आईपीएल इतिहास की एक ऐसी टीम जो कभी कोई टाइटल नहीं जीती, पिछले 16-17 सालों में एक भी टाइटल नहीं जीती, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट लेवल की फैन फॉलोइंग है उसकी। और आप समझ तो गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली आरसीबी। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिनके फैन ने कभी खुशी नहीं देखी। मतलब सच्ची दिल से बोल रहा हूँ, मैं भी आरसीबी का बहुत तगड़ा वाला फैन हूँ, एकदम ह्यूज फैन हूँ, लेकिन दिल से बस वही बात निकलती है कि आज तक आरसीबी कोई भी टाइटल नहीं जीती। और हर साल उम्मीद क्या रहती है कि इस साल जीतेंगे, इस साल जीतेंगे, पर कोई बात नहीं। इस बार लगता है आइडियली 2024 में हो सकता है कि ये खुशियां आरसीबी फैंस यानी कि हमें देखने मिल जाए। और क्योंकि इसलिए भी ये बात करना जरूरी है ना, क्योंकि लग रहा है कि इस बार का जो स्क्वाड है वो पिछले 2-4-5 सालों में सबसे बेहतर स्क्वाड है, क्योंकि ऑलराउंडर की कोई कमी नहीं है और बैटिंग में डेप्थ भरपूर है, फिनिशर अच्छे खासे हैं। हाँ, थोड़ी अगर समस्या है तो थोड़ा स्पिनर की समस्या है। इंडियन फास्ट बॉलर भर भर के हैं। और लास्ट में तो अभी जो 2024 में जो मिनी ऑक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा खर्च किया और छोटे छोटे बाई किए, उसमें भी 2-3 फास्ट बॉलर को उन्होंने खरीद लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आरसीबी का फुल स्क्वाड एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी ने किन प्लेयरों को 2023 के बाद 2024 सीजन के लिए रिलीज किया। उसमें पहला नाम वनंदु हशरंगा। जी हां, श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर वनंदु हशरंगा को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। और इसी के साथ उन्होंने हर्षल पटेल, जो कि आरसीबी से जुड़े रहे हैं कई सालों से, और उसके बाद जोश हेजलवुड, और जोश हेजलवुड के बाद फिन एलन, और उसके बाद माइकल ब्रेजवेल और डेविड विली, वाइने परनेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल और केदार जाधव। इन्होंने सारे प्लेयरों को रिलीज कर दिया। और अभी भी प्लेयर रिलीज करने के बाद भी अभी जो रिटेन प्लेयर करे हैं इन्होंने, जो उनके मैन प्लेयर है, ये जो भी स्क्वाड में टोटल 19 प्लेयर रिटेन करे हैं। लेकिन अब बात की जाए कि इन्होंने बाई क्या किया, छोटा छोटा बाई किया और बहुत अच्छा बाई किया। हाँ, उन्होंने 1 से 2 शायद बहुत तगड़ी बाई की, पर चलिए कोई नहीं, चलेगा इतना तो, क्योंकि अभी पैसा था भरपूर। अभी भी इतनी बाई करने के बाद 5 से 6 प्लेयर हमने खरीदे और उसके बाद अभी भी पर्स में 2 करोड़ बाकी थे। और जिसमें से हमने प्लेयर खरीदे, पहले अल्जारी जोसेफ, बहुत मोटी रकम देके उन्हें खरीदा, बहुत मोटी रकम देके उन्हें खरीदा। उसके बाद यश दयाल, जी हाँ, वही यश दयाल जिसने 2023 में रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे। ये कहिए रिंकू सिंह ने उन्हें 5 छक्के मारे थे, पर लगा था कि बंदा पता नहीं कोई टीम खरीदेगी या फिर से मतलब रह जाएंगे। और उससे यार अगर रह जाते ना, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता। पर ये तो अच्छा हुआ कि मतलब एक तरह से खरीद डाला उन्होंने, आरसीबी ने उन्हें लेकर, और बहुत अच्छा काम किया यार। और अगर इसके बाद बात की जाए, लोकी फर्ग्यूसन उन्होंने खरीद डाले, लोकी फर्ग्यूसन खरीद लिया आरसीबी ने। और यहां पर टॉम करन को इन्होंने बाय कर लिया। और ये क्या है, स्वाबिपिन सिंह, पता नहीं नाम समझ नहीं आ रहा, पर ऐसी ही है। और एक बैटर है सौरभ चौहान, जो इन्होंने बाय किया है आरसीबी ने। और लगता है इस बार इनसे जो 2024 में जो प्लेइंग 11 होगा वो पिछले साल से बेहतर होगा, क्योंकि टॉप 6 में अगर बात की जाए तो 2 बॉलिंग के ऑप्शन है, और जिससे हमें 2 से 3 अगर ओवर मिल जाते हैं तो बैटिंग में भी डेप्थ देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हम 7 नंबर तक बैटिंग रख सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपर से हमें 2 बॉलर 4 अगर ओवर करके दे सकते हैं हमें, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आरसीबी के लिए और आरसीबी फैंस के लिए, कि टॉप 6 में अगर हमारे 2 बॉलर हैं, जिसमें एक काम करेंगे मीडियम पेस का कैमरन ग्रीन, और नंबर 2 पे ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों तो स्क्वाड में कंफर्म है। क्योंकि और याद रखने बात योग्य यह है कि जो मुंबई से इन्होंने कैमरन ग्रीन को ट्रेड किया है, 15-15.5 करोड़ रुपए का इन्होंने बाय कर लिया, क्योंकि इससे बैलेंस भी आ गया। और हो सकता है कि मतलब जो ओपन करें वो विराट कोहली, और विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस, और हो सकता है कि आरसीबी इन्हें एज ए फ्लूटर इस्तेमाल करे और नंबर 3 पर इन्हें खिलाए। और अब देखते हैं इसकी आइडली प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। प्लेइंग 11 की हम बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए या क्या हो सकती है, पर हमारे कहने से होगा तो कुछ नहीं, पर हाँ एक हिसाब तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमें भी अच्छे से पता है, हम आरसीबी के बहुत ह्यूज वाले फैन है, तो पता तो रहता है ना। क्योंकि जितने भी आरसीबी के फैन है सबको ये लगभग कंफर्म ही रहता है कि कौन सी प्लेइंग 11 किस वन के साथ आरसीबी उतरने वाली है। पहले विराट कोहली कैप्टन रहे थे, और यार एक चीज और देखने की है कि इसमें बहुत बड़े दिग्गज खेल कर गए आरसीबी से, पर यार कभी ट्रॉफी नहीं उठा पाए।
इस बार उम्मीद यही रहेगी कि 2024 में आरसीबी ट्रॉफी उठाए और अपने फैंस को ढेर सारी खुशियां दे। और अब इसका देखते हैं प्लेइंग 11 क्या होगा। अगर प्लेइंग 11 की बात करें यहाँ पर, तो फाफ डू प्लेसिस के साथ फिर से एक बार विराट कोहली ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। और वही नंबर 3 पर हमने पहले ही बोला है कि कैमरन ग्रीन एज ए फ्लूटर आ सकते हैं। और अगर नंबर 4 की बात की जाए तो वहां पे ग्लेन मैक्सवेल या रजत पाटीदार में से कोई एक आगा ऊपर नीचे कर सकते हैं 4 और 5 पर। आइडियली 4 या 5 पर रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल में से एक खेलेगा। और नंबर 6 पर अगर हम बात करें, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक का खेलना तो कंफर्म है। और अगर दिनेश कार्तिक नहीं खेलते हैं बाई चांस, तो उनकी जगह विकेट कीपर का फिर से हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए अनुज रावत हैं बैकअप के तौर पर। अगर अनुज रावत और दिनेश कार्तिक में से एक ही खेल पाएगा, कोई भी एक प्लेयर खेल पाएगा। यहां तक हमारे टॉप 6 हो गए। टॉप 6 में हमारे ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन हमारे बॉलिंग के ऑप्शन हो गए। और उसके बाद 7 पर सुयास प्रभु देसाई और नंबर 8 पर आइडियली करण शर्मा खेल सकते हैं। 10 और 11 की, तो 10-11 पे देखो एक स्थान तो पक्का है यहाँ पर, और जो है मोहम्मद सिराज का। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम नंबर 9 पे अगर हम ये चाहते हैं आइडियली कि हम स्पिन ना खेलें, तो उसके लिए हम अल्जारी जोसेफ की तरफ भी जा सकते हैं, जिससे हमारे 4 पूरे विदेशी विकल्प भी पूरे हो जाएंगे। और नंबर 10 पर कौन खेलेगा? नंबर 10 पर अगर कोई खेलेगा तो मुझे लगता है इस बार यश दयाल खेल जाएंगे। और यश दयाल अगर ना खेले तो हो सकता है आकाशदीप खेल जाए, पर इन दोनों में से ही कोई रहने वाला है। अदरवाइज प्लेइंग 11 तो यही सेम रहने वाली है। और उम्मीद यही करेंगे कि इस बार आरसीबी ट्रॉफी उठाए और अपने फैंस को ढेर सारी खुशियां दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।